प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज निवासी 6 शातिर पेपर लीक गैंग का मंगलवार को मध्य प्रदेश की ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने भांडाफोड़ किया। ये सभी आरोपी नेशनल हेल्थ मिशन की परीक्षा में खलल डालने के लिए ग्वालियर पहुंचे थे। क्राइम ब्रांच ने टेकनपुर डबरा के श्री कृष्ण होटल में छापेमारी कर सभी को दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि इन शातिरों की गैंग ने नेशनल हेल्थ मिशन की नर्सिंग परीक्षा का पेपर 15-15 लाख रुपए में बेचे थे। इसकी जानकारी मिलते ही मंगलवार को ही आयोजित एनएचएम की भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई। मिशन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रावत ने भी इसकी पुष्टि की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएचएम की भर्ती परीक्षा 2 पालियों में आयोजित थी। सुबह की पाली की परीक्षा हो चुकी थी, लेकिन दूसरी पाली की परीक्षा शाम 3 बजे होनी थी। दूसरी पाली की परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक का भांडा फूट गया, जिसके बाद संपूर्ण भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में ये सामने आया कि इन शातिरों के तार पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। ग्वालियर, भोपाल और इंदौर इनका मुख्य टारगेट इलाकों में से है। इनका ये इन्वॉल्वमेंट था कि ग्वालियर के स्टूडेंट्स को ये ढूंढना, अलग अलग माध्यमों से उनको प्रलोभन देना और उनसे पैसे लेके उनको ये पेपर सॉल्व करना। अभी जो बात हुई है स्टूडेंट से, इनसे ये बात हुई थी कि 2 से 3 लाख रुपए पर स्टूडेंट ये लेंगे। पैसा अभी नहीं दिया किसी ने, क्योंकि इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्होंने रख लिए थे इनके पूरे, और ये था कि अगर पेपर सेम आता है तो फिर आप पैसे देंगे और अपने डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। उधर दूसरी पाली की परीक्षा निरस्त होने की खबर मिलते ही अभ्यर्थियों ने भोपाल के सैम कॉलेज के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे वक्त के इंतजार और तैयारी के बाद परीक्षा का दिन आया था और वो भी निरस्त करा दी गई। साल भर की तैयारी शून्य हो गई। वहीं अभी पेपर निरस्त होने के बाद दूसरी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। अब अभ्यर्थियों को दूसरी तारीख का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हम यहाँ आते हैं, एग्ज़ाम की इतनी प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद यहाँ आने के बाद पता चलता है एग्ज़ाम मतलब पेपर लीक हो जाते, कभी रिज़ल्ट नहीं आते, इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। क्या करेंगे हम? एक तो वैकेंसी लेट आती है, कभी आती भी है, तो ऐसे और कितना मतलब तैयारी कर करके कब तक यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे। घर से आना होता है, बड़ी मुश्किल से एक लड़कियां रहती है, वो निकल के कैसे आती है घर से, उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। जॉब छोड़ के आए हुए, कोई अपना बच्चा घर छोड़ के आया है, कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और भी बहुत सारे चले गए। मेरी फ्रेंड आई हुई थी, वो बेबी को लेके आई थी, उसका बेबी बहुत छोटा था। और हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, खास करके मुझे तो काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करते करते 12 साल हो चुके हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अभी तक है ना गवर्नमेंट होना चाहिए था। और आज थोड़ी उम्मीद थी कि हाँ चलो कुछ अच्छा करेंगे। 6 to 5 मंथ से प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को कि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पेपर लीक होने की वजह से हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे क्या, मेरे साथ में जितनी भी आई हैं सब लड़कियाँ, उनको बहुत बुरा लग रहा है। कोई शादीशुदा है, कोई अनमैरिड है, कोई अपना जॉब छोड़ के आई। मैं अपना जॉब छोड़ के आई हूँ। आज मैंने अपनी हाफ डे ली थी, लेकिन यहाँ के तो कुछ मुझे मिला ही नहीं। 1500 किलोमीटर दूर से आई हूँ सर, तो और आने के बाद एकदम से पता चला कि पेपर लीक हो गया, तो बहुत बुरा लग रहा है सर। पेपर लीक मामले में एमपी के कांग्रेस मीडिया एडवाइजर पीयूष बोबले ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल में एक बार फिर से शिवराज सरकार ने व्यापम जैसे घोटाले को हवा दे दी है। ग्वालियर में नर्स भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से 1 दिन पहले ही आउट हो गया। मिस्टर घोटाला की सरकार में मुन्ना भाई खुला खेल खेल रहे हैं। अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया।